दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गहन चर्चा। ये गहन चर्चा सीरीज में हम सारे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सबको पता ही है कि हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन आई, मेरी उम्र के, आपकी उम्र के और आपसे बड़े सब, मतलब 18 से 28 साल के बच्चे नहीं कहूंगा, एडल्ट्स कह लो, टीनेजर्स कह लो, ये सब के सब बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। लाइक मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कोविड ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी के लाइफ में बहुत डाउन आ रहे हैं, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए। और उनके लिए हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट रहेंगे, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा उखाड़ा है। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक गहन चर्चा #1 यानी फर्स्ट एपिसोड है। और हमारे जो गेस्ट है वो है मनीषा शर्मा। उन्होंने पहले अपनी बीटेक खत्म करी, उसके बाद एमएससी साइकोलॉजी करी है। और थोड़ी बहुत उनकी जर्नी के बारे में बात करी है, क्योंकि अटपटी सी एक जर्नी है। और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें जो आप जेंजी फेस करती हैं उसके बारे में, और जो चीजें आप चाहते हो कि यार हर्षित भाई ये साइकोलॉजिकल टॉपिक है, मैं इसमें बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, एक बार जरूर बताना। हम किसी ना किसी गेस्ट को बुलाएंगे और फिर बात करेंगे। बहुत सारे गेस्ट हैं, सो बात करेंगे। और मनीषा शर्मा आज की हमारे पहले गेस्ट हैं गहन चर्चा सीरीज। तो इस पे अपने आप प्यार जरूर बनाना और लाइक शेयर करना। सो गहन चर्चा यानी डीप डिस्कशन, पहला पॉडकास्ट ये रहा। मनीषा शर्मा जी, स्वागत है आपका हर्षित लूथरा के चैनल पर। और सबसे पहले कैसे हो आप? I'm absolutely great. How are you doing? आई एम ऑल्सो फाइन। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे चैनल पर हो। तो सबसे पहले दी Yep. सबसे पहले दी मैं और अपने मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हु इज मनीषा शर्मा, तो वो बता दो थोड़ा सा तो ठीक Okay, so I am Manisha Sharma, है। and I have done my engineering. And after engineering, I did my master's in psychology, MSc. And after my master's, basically, I started practicing as counselor. So internships and a lot of certifications, and I am still working as engineer and psychologist both. I am traveling in both the boats. And this is a fun time. This is a fun life I'm living up. So this is a short crux about who I am. सो लाइक आपने बताया कि बीटेक के बाद साइकोलॉजी आपने प्रैक्टिस करी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बीटेक के बाद साइकोलॉजी क्यों? I think psychology I always wanted to do. That was my passion. And I was really happy, talking, working about psychology. But BTech Yogari, I think that would be something which will give the answer that my father, my father wanted to make sure that I am self-independent financially. मेरे पास अपना एक जॉब है एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, तो उसके चक्कर में उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम पहले बीटेक कर लो, एंड वंस यू डू दी बीटेक वी विल बी एब्सोल्युटली फाइन यू डूइंग साइकोलॉजी, इंग्लिश, whatever you want to do. Like basically तुम आजाद हो उसके बाद. That happened with me. सो मैं यही पूछना चाहूंगा कि लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब जब आप बीटेक कर रहे थे, क्योंकि आपको वो मतलब पसंद नहीं था। एक बार मैं ये सोचता हूँ कि वो पसंद नहीं था, आपके फादर ने कहा था कि आप डिपेंडेंट बनो, उसके बाद इंडिपेंडेंट बनो, फिर उसके बाद आप वो करना। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरी जो स्टोरी है वो थ्री इडियट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। Um, आई थिंक सो. देखो मैं जब थ्री इडियट्स आई थी आई वाज इन माय थर्ड ईयर. तो मैं बताती हूँ कि मैं सेकंड ईयर में थी एंड आई वांटेड टू गिव अप, एंड इतना डिफिकल्ट हो रहा था बीटेक मेरे लिए. यू नो इट वाज सो प्रेशराइजिंग आर्ट सब्जेक्ट, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्विट. आई जस्ट वांटेड टू लाइक, एंड एवरी सिंगल डे आई एम क्राइंग क्राइंग क्राइंग, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरे you know everything was like such a pressure on me, it was such a burden on me, and every time there was exam I was like yaar अब बैक ना आ जाए, अब बैक ना आ जाए. एवरी टाइम आई वाज थिंकिंग लाइक दैट, और वो प्रेशर इतना ज्यादा था मेरे माइंड पर. आई वेंट एंड आई हैड अ कम्युनिकेशन विद माय मॉम डैड कि मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग. बट माय मॉम डैड वाज लाइक बेटा देख जो शुरू किया उसे तो खत्म तो करना ही है तुझे. अब हमें नहीं पता वो कैसे करेगी, तुझे कोई हेल्प चाहिए, तुझे ट्यूशन चाहिए, मतलब इमेजिन अ बीटेक पर्सन गोइंग टू ट्यूशन. आई वाज लाइक, और इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं हो सकती थी मेरी. तो दे वर लाइक कि वी आर ओके विद दैट, बट बीटेक तो तुझे करना ही है. ठीक है, चैलेंज की तरह ले लिया. पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करना, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि इट बिकेम लाइक कि अब मेरे पास में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ. मतलब अब मुझे मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वहां पे थर्ड ईयर में आके
थर्ड ईयर में नहीं, इनफैक्ट सेकंड ईयर में जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है उसमें वो एक्टिवेट हो गया एंड आई जस्ट कि ठीक है अभी करो बस, वही कर दिया। तो लाइक आपको ये चीज नहीं लगी कि अब जैसे आपने कहा कि आप दो नाव पे सवार हो, आप बीटेक की जॉब भी कर रहे हो और साइकोलॉजिस्ट भी कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए? ऐसा लोग, मेरे को काफी बंदों ने कहा कि अगर आप दो नाव पे सवार हो तो आप डेडिकेटेड नहीं हो आप काम को लेके। मतलब ये आजकल जो जनरेशन है ना, वो यही सोचती है कि अगर हमें होना तो एक ही नाव पे सवार होना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, लाइक हमारे फादर हैं या हमारे से जो बड़े हैं, वो ये कहते हैं कि बेटा आप एक चीज पे फोकस करो, दो दो चीजों पे जाओगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे एज अ साइकोलॉजिस्ट? सी मैंने प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था। इट वाज लाइक आई एम पेंगुइन बुक्स का था आई थिंक वो, एंड इंटरव्यू का नाम था ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। एंड उसने बोला कि मुझे एज अ सिंगर ग्रैमी के लिए अवार्ड मतलब बुलाया गया था, एंड उसी दिन मेरा एक शूटिंग होना है और मुझे एक अवार्ड फंक्शन में जाना है, एंड एवरीथिंग लाइक विद इन 36 आवर्स आई हैव टू अटेंड 3 इवेंट एंड एवरी इवेंट वाज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने बोला क्योंकि मुझे सिंगर भी बनना था और मुझे मैं एक्टर हूं ही तो मुझे वहां भी जाना है, मेरी प्रेजेंस वहां भी रिक्वायर्ड है, बट क्योंकि मुझे सब कुछ करना है तो आई मेड इट हैपन। मतलब मैं कैसे मेरी टीम मेरे साथ ऑर्गेनाइज करेगी, मैं कैसे अपनी फ्लाइट कब लूंगी, कितना फ्रीक्वेंटली लाइक यू नो एक एक चीज एवरी माइक्रो सेकेंड आई कैलकुलेटेड एंड आई डिड एवरीथिंग। आई अटेंडेड ग्रैमी, आई वाज देयर इन द अवार्ड फंक्शन एंड दैट मेड सेंस टू मी। लाइक जब मेरे साथ में डिसीजन था, आई एग्री इट इज टफ, दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, आई एग्री टू दैट ऑल्सो। शायद मैं साइकोलॉजी में पूरा अपना 100% दे पाऊं तो वो मतलब अमेजिंग ही हो जाएगा, बट हर एक चीज को ना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन से देखना है। और मुझे सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, यस आई डू नीड इट। साइकोलॉजी मुझे वो पैसा नहीं दे रही है जो मुझे बीटेक दे रहा है, राइट? द काइंड ऑफ जॉब satisfaction which psychology gives me, the level of यू नो डायनामिज्म कि मैं डेली एक नए पर्सन से बात कर रही होती हूँ, मैं उनको अच्छा फील करा पा रही होती हूँ, और फिर जब वो कॉल खत्म होती है लाइक अभी भी आई वाज लेट हर्षित, आई वाज लेट एक्चुअली बिकॉज मेरा 10 से 11 एक काउंसलिंग सेशन था और वो सेशन 5 मिनट एक्स्ट्रा खिंच गया। ओके एंड इट हैपेंड लाइक कि क्योंकि वो सेशन एक्स्ट्रा खिंच गया अब आई कांट लीव इन बिटवीन, लेकिन द मोमेंट आई कट डाउन द कॉल यू नो एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि यार वो बंदे ने अच्छा बात करके फोन रखा कि हाँ वो कितना परेशान आया था मेरे पास, एंड यू नो अभी वो ठीक है, अभी वो ही इज रेडी कि हाँ आई हैव टू टेक ऑन माई लाइफ, आई हैव टू यू नो डू वंडर्स इन माई लाइफ। वो जो फीलिंग है ना वो मुझे बीटेक कभी, बीटेक क्या कोई भी आईटी का जॉब मुझे दे नहीं पाएगा। सो दिस ब्यूटी ऑफ गेटिंग बोथ द थिंग्स, अब मुझे दोनों हाथ में लड्डू मिल रहे हैं तो मैं ले रही हूँ। मुझे कोई इस चीज का रिग्रेट या गिल्ट नहीं है, एंड यस आई एम गिविंग माई 100% टू बोथ द जॉब्स। हाँ प्रायोरिटी मेरी चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल 12:30 बजे लॉग इन करना है, तो अगर मान लो कोई भी मेरे पास में केस आ रहा है यार काउंसलिंग ले लो ना 12:30 बजे के बाद ले लो, आई मे नॉट, क्योंकि मुझे दोनों तरफ यू नो बैलेंस आउट करना है। लेकिन द बिल्कुल। मोमेंट लाइक यू कैन डू बैलेंस, तो क्यों नहीं यार, दोनों हाथ में लड्डू है तो क्यों नहीं लेगा कोई। तो लाइक आप टीनेजर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो अब की जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, उनको दो नावों पे सवार होना चाहिए या नहीं? आई थिंक ओके, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है हर्षित, देर आर टू ways which you can do. फर्स्ट, गो इन दी मार्केट। तुम्हें जो पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, ये मैं पहले ही बिल्कुल बता दे रही हूँ, तुमने बाकी लोगों से भी सुना होगा, बिल्कुल। बट क्यों काम नहीं आने वाला है अब हम उस पर बात कर देते हैं। जब हम मतलब मैं जब बीटेक में थी ना, तो अगर मुझे पता होता कि एक्चुअल में लाइफ कैसे होने वाली है एज अ साइकोलॉजिस्ट, या क्या मेरे पास बाकी ऑप्शंस भी हैं, क्या मैं वही चीज लाइक जिस वजह से मैंने साइकोलॉजी चूज करी थी वही चीज क्या मुझे किसी और करियर से मिल सकती थी क्या? उस टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, करियर काउंसलर या यू नो जस्ट हैविंग एन एक्सपीरियंस। आई टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर, जब आपको एक्सपोजर मिलना स्टार्ट होता है, आज की डेट में मुझे 8 साल का आईटी एक्सपीरियंस है। अब वो आईटी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में एज अ प्रोफेशनल जो मैं ग्रो हुई हूँ मैं अप्लाई करती हूँ।
अगर मेरे पास वो नहीं होता, क्या मैं इतनी अच्छी साइकोलॉजिस्ट होती? आई डोंट नो। ठीक तो है। यू लर्न एवरी सिंगल डे, राइट? हम्म आज मैं इतने इजीली पॉडकास्ट दे पा रही हूँ एंड आई एम टेक्निकली वेरी फिट, क्योंकि मैं डेली इन एंड आउट टेक्निकल चीजों पे अपडेटेड हूँ। यू हम्म आस्क मी एनीथिंग कि अच्छा एडब्ल्यूएस में क्या हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, दिस इज माई जॉब, आई नो इट, आई नो इन या एंड आउट, क्योंकि मैं अपनी टीम वहां पे ट्रेन कर रही हूँ। हम्म जब मैं टीम ट्रेन कर रही हूँ तो राइट नाउ, लाइक इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, वाईफाई कनेक्शन, अच्छा जूम कॉल कैसे लेनी है, आई हम्म लाइक दिस इज नॉट इवन इन माई हेड। बट हम्म अगर आप ट्रेडिशनल काउंसलर्स की बात करोगे, या जिनको शायद 12, 13, 14, 15 whatever experience they have, हम्म they might be thinking it once, पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसे करेंगे ये लोग, या So I think कि for teenagers, my advice is first get exposure. Let'sintern.com, internshala.com, वहां जाओ, छोटे से छोटा काम कर लो। हम्म 2 दिन की इंटर्नशिप मिल रही है, 1 दिन की इंटर्नशिप मिल रही है, कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क मिल रहा है, तुमको पता चलेगा कि यार ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, हम्म या फिर ये चीज मेरे टाइप की है, ये इसमें मैं आगे सोच सकता हूँ कि ऐसा कुछ मुझे चाहिए। हम्म कंटेंट राइटिंग हो गया, तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिल्कुल। ये सब चीजें तो ऐसी है कि तुमको एज अ टीनेजर, मतलब तुम्हें मेरे एज तक आने की भी जरूरत नहीं है, हम्म जस्ट डू इट, या राइट? सेकंड, आई विल से फॉर टीनेजर्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें बैलेंसिंग का, यू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम एंड तुमको बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ को, डू इट। अगर तुम्हें दो क्या, तुम्हें 5 नाव में सवार होना है, हो जाओ। हम्म क्योंकि जब लाइफ में तुम्हें डिसीजन लेना होगा ना, तो तुम हम्म अपने आप चूज कर रहे हो इन 5 लाइफ में से एक लाइफ, एक नाव कौन सी वाली मेरी होने वाली। या बट जब तक तुम्हारा शरीर अलाउ कर रहा है, वो जो एक होता है ना जवानी वाला जोश, कर लो यार, जो वो तुम्हें गरम करना है खून, तुम वो करो। वो गरम खून। एग्जैक्टली, मतलब या डोंट लेट दिस सोशल स्टीरियोटाइप कि नहीं तुम एक ही चीज करोगे, कि नहीं तुमको तो सिर्फ यही बनना है, नहीं तुम सिर्फ इसी बॉक्स में रहोगे। इनफैक्ट आई टेल यू वन मोर थिंग अर्षद, जब मैंने बीटेक के बाद एमएससी साइकोलॉजी किया, एवरीबडी लाफ्ड एट मी, हम्म एवरीबडी, हम्म लाइक इवन लाइक एक्सेप्ट माय मॉम डैड, क्योंकि उनको मैं पहले एकदम होता है ना धमकाने वाला कि हाँ मैं तभी कर रही हूँ कि तुम मुझे साइकोलॉजी करने दोगे। But all my relatives, cousins, I remember I went to a wedding to attend, and I had no idea कि मैं किससे बात कर रही हूँ। पापा के कोई नोन पर्सन थे, और जैसे अरे शादी में रिश्तेदार टाइप्स मिल जाते हैं, हम्म ऐसे उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये गाँव के वो करके, हम्म एंड आई जस्ट नॉर्मली हाय हेलो, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, एंड ही लाफ्ड, मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही, शादी में, ये क्या लॉजिक है आपका, आपने बीटेक करी और आपने साइकोलॉजी कर ली, व्हाट इज दिस? हम्म एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, यू हम्म नो your heart has its own reason and they are not debatable topics. I was not prepared to explain my choices. Come on, it was my life. या हाँ, मुझे 5 मैंने आगे इंग्लिश लिटरेचर किया, मैंने आगे आई एम डूइंग समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज माय लाइफ, हम्म लाइक वो जो एक चीज आई ना कि सोशल स्टीरियोटाइप, कि हाँ बीटेक के बाद या तो एमबीए करोगे या एमटेक करोगे, बस आपकी लाइफ खत्म। या वो जो मतलब वो जो तोड़ना है ना, स्टीरियोटाइप का तोड़ना है, वो बहुत, आई वोंट से कि हाँ आप सब स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए निकल जाओ, बट डोंट लेट इट कन्फाइन यू इन दैट। मतलब खुद के डिसीजन सिर्फ इसलिए मत लेना कि दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे, मतलब ये सब हम्म बताने का मेरा सिर्फ वो रीजन है, एज अ टीनेजर द होल वर्ल्ड इज योर्स, तुम्हें जितनी गलती करनी है करो। आज एट दिस एज शायद मैं अपनी गलती ना कर पाऊं जितनी तुम शायद कर सकते हो, क्योंकि या तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। या बिल्कुल। Yeah. सो लाइक आपने कहा कि आपने बीटेक के बाद साइकोलॉजी करी थी, वो आपका पैशन था कि लाइक, हम्म, तो एक यंग जनरेशन को, जो आज सारा इसी पॉडकास्ट में पूरी जनरेशन के बारे में बात करनी है हमने, यंग जनरेशन के बारे में, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं लेकर आया हूँ। तो वो पैशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उन्हें लगता है कि लाइक अगर मैं मान लो वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा पैशन है, मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा पैशन है, पर एक्चुअल में ये चीज है नहीं। तो एक्चुअल में पैशन होता क्या है और वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम? How beautifully you have put up this question. I like kudos to you first. थैंक यू Um, सो पैशन का देख, पैशन ना बहुत तरीके से लोगों के लिए अलग अलग होता है। मच। इस पर हमारी एक वर्कशॉप होती है, लाइफ पाथ हम आइडेंटिफाई करते हैं।
किसी का पैशन होता है किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी का पैशन हो सकता है कि सिर्फ एजुकेशन में कुछ बहुत आगे करना, हुँ, किसी का पैशन हो सकता है कि यार मुझे कोई जनरेशनल शिफ्ट लेके आना है, आई एम डन, या आई वांट टू वर्क फॉर विमेन, आई वांट टू वर्क फॉर, किसी का कुछ भी पैशन हो सकता है। बट हाउ हुँ, टू आइडेंटिफाई में, जब आप दुनिया की समझ में जाते हो और जब आप खुद को समझते हो, यहाँ हुँ, पे 2 चीज़ें, मतलब जब मैं आपको एज़ अ टीनेजर एडवाइस कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि आप पूरा एक्सपोज़र ले लो। हुँ, बट राइट नाउ आई एम एडवाइसिंग कि तुम खुद को भी समझो, हुँ, राइट? व्हाट इज़ इट दैट ड्राइव्स मी or हुँ, that makes me happy? And no, you are not selfish over here. By understanding yourself, you are not being selfish. क्योंकि लोग जैसे ही खुद पर ध्यान डालते हैं, उन्हें एकदम से गिल्ट फीलिंग आने लगती है, ओह आई एम बीइंग सेल्फिश। तो हुँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जब मुझे पता है कि मेरे लिए कौन-सा इमोशन कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बच्चों के साथ काम करना, मतलब बच्चे मुझे बचपन से ही, मतलब जब मैं खुद लाइक 5 साल की थी, बच्ची थी, हुँ, आई वाज़ क्रेज़ी फॉर किड्स। मतलब घर में कोई बच्चा आ जाता था ना, तो आई वाज़ लाइक कि बस इसको रख लो, कोई किसी बच्चे को जाने मत दो। तो हुँ, सिंस दैट डे इवन टिल टुडे, आई नो कि मुझे बच्चों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। आई फील रिफ्रेश्ड। हुँ, देयर आर मल्टीपल वेज़ जब मैं बच्चों के साथ काम कर सकती हूँ, राइट? हुँ, फाइंडिंग पैशन के अंदर जब मैंने अपने एक एक्सप्लोर कर लिए एरियाज़ कि ओके, ये चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। हुँ, बट क्या ऐसा है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ? यू नो? हुँ, दैट वन पर्टिकुलर कॉज़ और रीज़न, वो आपका पैशन बनता है। मतलब जो आपको खुशी भी दे रहा है और जिसके लिए आप सारी एडवर्स सिचुएशन से लड़ने के लिए भी तैयार हो। हुँ, दैट ब्रिंग्स यू टू योर पैशन। तो मे बी फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, जब सब लोग मुझे बुली कर रहे हैं या लेग पुलिंग और काइंड ऑफ like taunting me that why would you do something like psychology after BTech, हुँ, जिसमें कि you are already proving कि ऐसा भी नहीं है कि घर बैठी है लड़की या कुछ जॉब नहीं मिली या कुछ। I हुँ, was already working. So हुँ, उस सिचुएशन में I was ready to fight the world. हुँ, दैट मुझे तब तक पता नहीं था, जब मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया तब तक आई हैड नो आइडिया कि ये मेरा पैशन है। बट द हुँ, मोमेंट आई वाज़ कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, आई न्यू कि मैं इस चीज़ को परस्यू करने के लिए दुनिया से लड़ जाऊँगी इस वक़्त। हुँ, यू नो वो तब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि ओह! लाइक दिस इज़ द पैशन, आई एम रियली पैशनेट अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड। याह! राइट? तो वो वाली चीज़ तब रियलाइज़ हुई और मेबी शायद जब मैं कह रही हूँ कि आपको एक्सपोज़र होगा, जब आप इंटर्नशिप्स करोगे, जब आप कंटेंट राइटिंग करना शुरू करोगे या जैसे आप यूट्यूबर हो, आप वीडियो हुँ, एडिट कर रहे हो, यू हुँ, नो आप और मैं यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? यू आर रियली हैप्पी कि यार नहीं याह! करूँगा ना तो इसमें सोसाइटी में इम्पैक्ट आने वाला है। बिल्कुल, द बिल्कुल, मोमेंट यू रियलाइज़ दैट कि अभी राइट नाउ हो सकता है कि हर्षित को कहीं जाना था, हर्षित के घर पे डोरबेल बज रही है बट ही इज़ लाइक नहीं, दरवाज़ा बंद करके कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना आ जाए। हाँ, Why? Why are you putting so much effort? Because you're passionate about it. चलिए, याह! So the moment you realize कि यार मेरे को ये चीज़ लाइक मैं कौन हूँ या मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है, you हुँ, have found your, तो वहाँ चीज़ों को पैशनेट आप किस चीज़ के लिए बहुत आसान हो जाता है। हुँ। सो लाइक जैसे आपने पैशन की बात कही, तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है और मैंने आपकी कन्वर्सेशन से मेरे को ऐसा लग रहा है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि क्रिटिसिज़्म बहुत बार हुआ है। लाइक जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजी में गई तो वहाँ पे अंकल हँसने लग गए थे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था लोगों ने कहा, "अरे! क्या कर रहा है? ये चीज़ें अच्छी नहीं होती।" तो वो मतलब हम अब दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर अगर 10 बंदे या 100 बंदे मिल के हमारे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं उठ पाते एक बारी के लिए। तो वो डिमोटिवेशन कहीं न कहीं आ जाती है। तो वो उसको कैसे हैंडल करें? वाओ! मतलब देख 2 चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, हुँ, तो सबसे पहली जो चीज़ होगी ना, आप बुराई को एकदम सिलेक्टिव कर दोगे। लिसनिंग हाँ, सिलेक्टिव लिसनिंग जिसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, आपके अंदर वो चीज़ जाएगी ही नहीं। आपको हुँ, समझ आ जाएगा कि मैं मतलब द मोमेंट आई चोज़ साइकोलॉजी आई न्यू कि ये बैकफायर होने वाला है। सब हुँ, लोग मुझे क्वेश्चन करने वाले हैं कि यू हैव डन सम स्टूपिड थिंग इन योर लाइफ। ठीक है? हुँ, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। जब एक होता है मेंटली प्रिपेयर्ड होना, कि हाँ, हर्षित भी प्रिपेयर्ड है कि यार एज़ अ यूट्यूबर सब मेरा मज़ाक उड़ाने वाले हैं, अबे चल 500 सब्सक्राइबर, तू हाँ, खुद को यूट्यूबर बोल रहा है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग।
मेरे केस पे आता है कि साइकोलॉजी में कि अरे यार अभी तो शुरुआत है, नया-नया जोश चढ़ा है, अब शांत हो जाएगा, यू नो? लेकिन उसके बाद भी वी कीप ऑन गिविंग, वी कीप ऑन गोइंग, वी कीप ऑन गोइंग। बट वो जो डिमोटिवेशन एट द बैक ऑफ आवर माइंड है ना, आई थिंक वो हमारी स्ट्रेंथ है कहीं न कहीं। हमें उस वो ड्राइव करती है कि यार अब मुझे ऐसे प्रूव करके दिखाना है कि डूड लुक आई कैन डू दिस। मुझे या बोला था ना कि ये नहीं कर पाएगा या ये 500 सब्सक्राइबर के आगे नहीं बढ़ सकता, यू नो, या इसका ये सिचुएशन है कि ये थोड़ा-सा भी करेगा और फिर ठंडा पड़ जाएगा या लाइक ही विल बी गोइंग अहेड। यू मेड इट हैपन एंड हर्षित आई थिंक यू हैव आल्सो डन दैट कि आप सुनते हो, लेकिन आप उसको एज़ अ स्ट्रेंथ यूज़ करते हो। आप बिल्कुल। उसको अंदर जाने देते हो। समटाइम्स दैट क्रिटिसिज्म गोज़ इनसाइड यू और फिर आप उसको कहते हो कि यार अब मैं इसे साबित या करूँगा और या सिर्फ़ इसके लिए नहीं करूँगा, बाकी ऐसे हज़ार सब लोग जो लोगों के लिए शायद एक करूँगा। नए यूट्यूबर को नीचे गिरा रहे हैं, उनके लिए भी हुँ, करके दिखाऊँ, हुँ, राइट? तो आई थिंक वो जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो जो डिमोटिवेशन से आप मोटिवेट होते हो ना एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन द टू पर्सन। पर्सन। या या सो अब मेरे को ना एक चीज़ आती है कि अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को बताया कि हर्षित मेरे को ना साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छी बात है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बुक्स पढ़ो। तो वो कहता है कि यार हर्षित पहले ये बता कि साइकोलॉजी है क्या? व्हाट इज़ हुँ, साइकोलॉजी एक्चुअल में? क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बता रहा। ये कह रहा है बुक्स पढ़ ले, कोई कह रहा है पॉडकास्ट सुन ले, कोई कह रहा है कुछ कर ले। पर एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है ये बताओ? ओके। देखो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हुँ, ठीक है, बट हुँ। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आई और मैंने यहाँ पढ़ के बता दिया कि ओह हर्षद तुम्हारे दिमाग में तो ये चल रहा है। नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर मतलब है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब सोशल एनिमल है। साइंस सोशल साइंस में चीजें पढ़ी है ना कि हुँ, एक सामाजिक इंसान होता है और हर इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों हुँ, को पूरा करने के लिए मैं कैसे बिहेव करूंगी इन सर्टेन सिचुएशन, हुँ, राइट? ऐसी कौन-सी चीज़ होगी जो मेरा इंट्रिंसिक बिहेवियर डिसाइड करेगी और वो इंट्रिंसिक चीज़ें कैसे मेरा एक्सट्रिंसिक बिहेवियर डिसाइड करेंगी। हुँ, व्हेन दिस काइंड ऑफ स्टडी हैपेंस कि एक ह्यूमन बीइंग कब किस तरीके से रिएक्ट करता है, बताता है, बोलता है, उस चीज़ को हम साइकोलॉजी बोल रहे हैं, हुँ, ठीक है? अब आप जब आते हो कि साइकोलॉजी में आगे पढ़ना क्या है या पढ़ना कैसे है, तो यार हुँ, साइकोलॉजी की हज़ारों ब्रांचेज़ हैं, आज की डेट में। हुँ, जब आप you are a digital marketer. या Let me put it that way. हुँ, Of course you want कि consumer psychology क्या है? कौन से लोग मेरा हुँ, कंटेंट देखना पसंद करेंगे? कौन से लोग या इस वक़्त would be online when you use your insight कि मैं कब ये वीडियो लाइव करने वाला हूँ, मैं कौन सा टैग हुँ, यूज़ करने वाला हूँ? How do you हुँ, do that? This is हुँ, the human behavior, right? या So this comes under consumer psychology. Then there are people forensic psychology. हुँ, ग्राफोलॉजी, रीडिंग योर सिग्नेचर, फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर क्राइम से रिलेटेड कि एक क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा होगा, क्रिमिनल इज आल्सो ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, हुँ, राइट? देन देयर आर फैशन साइकोलॉजी के अलावा कलर साइकोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर तुमने मैगी का बिल्कुल बेसिक देखते हैं, मैगी का एड देखा है तो कौन से कलर्स आप वहां देख रहे हो? हर जगह पीछे बैकग्राउंड येलो होता है, हुँ, साड़ी येलो होती है, जस्ट टू एम्फसाइज कि मेरा प्रोडक्ट येलो कलर का है। दिस हुँ, इज कलर साइकोलॉजी। बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ मैं। हुँ, मतलब एवरी सिंगल प्लेस हैज़ ह्यूमन हुँ, एंड जब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं या जब हम कोई भी बात कर रहे हैं, तो आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ सकते हो। अब हुँ, अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, देयर आर लाइक कि यार आई रियली वांट माय इमोशनल क्वोटिएंट टू बी देयर, तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन दैट। या अगर आपको मतलब देयर आर राइटर्स बेसिकली, आपको हाँ, पढ़ना है कि नहीं यार, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। मेरी एक सेल्फ ग्रोथ एज़ अ साइकोलॉजिकली मतलब मैं खुद को समझ पाऊँ। हुँ, उसके लिए अलग सेल्फ हेल्प बुक्स होंगी। देन देयर आर लाइक बुक्स रिलेटेड टू कि मेरे जो आस-पास फैमिली रिलेशनशिप्स हैं या मेरे कलीग जैसे एक बिज़नेस पार्टनर की तरह अगर हम बात करें, तो हुँ, वहाँ भी बहुत सारे मेरा मेरे सबऑर्डिनेट से कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लाइंट को मुझे कैसे बात करनी है, स्टेक होल्डर्स कौन है, कैसे उनको हैंडल करना है। जिसमें हम नेगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल्स ये सब यूज़ करते हैं। ये एक साइकोलॉजी का डिफरेंट पार्ट है। तो हुँ, अगर बुक्स पढ़नी है इसीलिए इतनी सारी बुक्स के सजेशंस और रिकमेंडेशंस होते हैं, बट यू चूज़ व्हाट यू वांट टू लर्न। हुँ, एवरीथिंग कम्स अंडर साइकोलॉजी। हुँ। सो लाइक या आपने कहा कि आप बीटेक के बाद आपने साइकोलॉजी करी।
जैसे आपने कहा ना कि बीटेक से मेरे को ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला, जो किताबें हमने पढ़ी 8 किताबें हर सेमेस्टर में या 6 किताबें हर सेमेस्टर में, पर मेरे को ऐसा लगता है कि बीटेक से प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे लाइक मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मैंने काफी कुछ सीखा है एक्सेप्ट मेरी मतलब जो वो एकेडमिक्स नॉलेज है वो नहीं, उसके अलावा आपकी वो क्या लर्निंग्स है जो आपने सीखी, ताकि जो बीटेक कर रहा है वो ये चीज सीख जाए, तो वो या मतलब जो भी कॉलेज स्टूडेंट है वो सीख जाए, आपकी क्या लर्निंग्स आर वी टॉकिंग अबाउट बीटेक हियर? या नहीं, मैं सभी मतलब एक्चुअली आपकी लर्निंग जानना चाहता हूँ, सभी के लिए, मतलब हर कॉलेज वालों के लिए जो भी देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ना एक तो मैं बताती हूँ, जब मैंने बीटेक करी, बीटेक करने के बाद जब मैं फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी आई गेट पटनी, ठीक है, जो कि अब कैपजेमिनी ने एक्वायर कर लिया है। जी। जब मैं गई तो मेरी प्लेसमेंट आई मुंबई में, ठीक है। तो जब हम वहां गए तो वहां पे क्या होता था, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक क्लासेस होती थी। फर्स्ट 4 मंथ्स हमको ट्रेनिंग दी जाती थी, हम्म। जिसमें उन्होंने हमें वो सिखाया जो उन्हें चाहिए था, मतलब जिस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। कि हम्म। डमी प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, टाइम शीट कैसे भरनी होती है। ऑब्वियसली एज अ बीटेक स्टूडेंट यू डोंट नो, वी हमें नहीं पता होता यार, या थर्ड फोर्थ या ईयर या में टाइम शीट, कौन से मैट्रिक, क्या बातें कर रहे हो। हम्म। उन्होंने सिखा दी। हम्म। तो हमने एक दिन उनसे वही बोला कि ये सब चीजें हम सीक्वल जैसे पढ़ के आए हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ के आए होते हैं। हम्म। हम लोगों ने चीजें एक, हाँ, एक हम बड़ा बुकिश नॉलेज से ओएस ओएस पर बात करना या उसकी चीजें हम्म। कैसे होती हैं, हम्म। हम सब सीख के आए होते हैं। हम्म। तो व्हाट हैपेंड, वी वर हैविंग अ डिस्कशन, तो मेरे एक टीचर ने वहां पे एक लाइन बोली, बहुत प्यारी लाइन बोली, और वही लाइन तुम्हारा आंसर है इस वक्त। हम्म। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो काम है ना, हम ऐसे लाके किसी को भी ट्रेन करते हैं, वो ट्रेन हो जाता। हम्म। हम बीटेक वालों को क्यों ले रहे हैं, हम बीए वालों को लेते, बीकॉम करने वाले लोगों को लेते हैं, क्योंकि हम तो सिखा ही रहे हैं ना। हम्म। हम किसी भी फील्ड से बंदा लाके सिखाए वो सीख जाएगा, हम्म। उसको तो नौकरी चाहिए। बट या हमने बीटेक वाले क्यों लिए ये ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि बीटेक वाले जितने एग्जाम्स देते हैं, या बीटेक वाले जितना एक रात पहले पढ़ के भी पास कर लेते हैं असाइनमेंट, मतलब 2 और 2 घंटे का असाइनमेंट वो सबमिट कर देते हैं, जो प्रेशर हैंडल करने की स्किल बीटेक वालों के पास है ना, नो अदर डिग्री कैन डू दैट, हम्म। नो अदर डिग्री। या मतलब इन आईटी, मतलब ही टोल्ड वेरी क्लियरली एंड इट वाज लाइक अ हार्ड हिटिंग फैक्ट ऑन माय फेस। वो होता है ना, आईना दिखा देना कि देख ये सच है तेरा, वो हम्म। हुआ था उस दिन। एंड इट वाज लाइक यार, फैक्ट यही था। हमें सेम मतलब इन आई स्टिल रिमेम्बर, वो जो नहीं, सेमेस्टर से पहले जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, सेशनल्स। सेशनल्स, वो हाँ। सेशनल्स हमारे डिक्लेयर ही सिर्फ 3 दिन पहले होते थे। हाँ। एक दिन में 2 सेशनल होते थे और हम वो हाँ। पास कर जाते थे। हाँ। मतलब कि बीटेक वाले बंदे को पता ही है कि ऐसे या ऐसे करके कैसे उसको वो निकालना है एग्जाम। हम्म। हम्म। वो जो आपकी चीज हमने एक्वायर करी ना 4 साल में, वो कोई और डिग्री तुमको नहीं दे सकती। या लाइक आपकी कन्वर्सेशन से मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको कि हुआ क्या था, मेरा एग्जाम था, और मैंने कुछ नहीं पढ़ा उस एग्जाम के लिए, सिर्फ पेपर से 2 घंटा पहले मैं कहा चलो ठीक है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पेपर में कुछ तो लिख के आएंगे। और जब पेपर दे के आया तो मैं सोचा था कि यार मैंने इतना पढ़ा भी था जितना मैं लिख के आया हूँ। और आई एग्री। मैं जब उसके रिजल्ट आया तो मैं देख रहा यार मेरे 36 नंबर आ गए आउट ऑफ 40। मैं कहा यार कैसे हो वाओ। गया, 2 घंटे पढ़े मैंने और इतने मार्क्स कैसे गए? तो फिर मैं वी सोचा। अंडर एस्टिमेट ना। अब देख आईटी के अंदर मेरे हम्म। पास रात, अब जैसे अभी मैं आई एम गोइंग टू लॉग इन, मेरे हम्म। पास रात को ईमेल आता है 9 बजे, हम्म। ठीक है। उस बंदे को पता है कि ये लड़की सुबह तक डिलीवर कर दे। हम्म। उसको कैसे पता है ये सुबह तक डिलीवर, 4 साल सिखाया ये गया है ना, 4 साल एकदम दिमाग में भर दिया कि एकदम जब तक लास्ट मोमेंट तक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है ना, बस आग लगाए और रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, वो वाली सिचुएशन में भी हमें काम करना आता है। बाकी हाँ। कोई और होगा हाथ पाँव फूल जाएंगे उसके। हम्म। या ये सो लाइक बीटेक वालों की खैर स्पेशल एबिलिटी है। ये कोई और सीख भी नहीं सकता। सो लाइक अब मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। अभी लाइक आपको जैसे पता हुआ कि कोविड ज्यादा बढ़ रहा है, कोविड के केसेस वापस आ रहे हैं, थर्ड वेव की बात हो रही है। फर्स्ट सेकेंड वेव में लोगों को काफी दिमाग वो हुआ, इकोनॉमी भी डाउन हुई है, और इससे मतलब इम्पैक्ट काफी पड़ रहा है मेंटल लाइफ पे, मेंटल हेल्थ पे लोगों की। राइट, तो एब्सोल्युटली। उसको कैसे, कोविड के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए,
ये थोड़ा-सा एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप बता सकते हो? Definitely. And I can't thank you enough, Harshit, for asking this question. I know जितने भी लोग इसे चाहे एक या दो लोग भी सुने ना, तो अगर वो लोग इससे कुछ लाइफ में बेटर कर पाए तो आई थिंक तेरा मेरा दोनों का पर्पस यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है या या by this question. So I am just very grateful for this question. थैंक यू First, सो देख सबसे पहली चीज है हमारा अपना ध्यान रखना, ठीक है? हुँ, तो अब मैं हुँ, यहाँ पे क्लीशे चीजें नहीं बोलने वाली हूँ कि हाँ जी जैसे मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, नो। हुँ, मेंटली यू हैव टू बी इन अ स्पेस जहाँ पे आपको सेफ फील हो रहा है, हुँ, राइट? बिकॉज यू आर फीलिंग अनसेफ आउटसाइड, यू नो कि अरे बाहर गए तो कोरोना हो जाएगा। हुँ, व्हाट विल मेक यू फील सेफ, हुँ, राइट? बी फाइंडिंग आउट कि अच्छा मैं पहले पेंटिंग करती थी, आई कैन डू नाउ। हुँ, मैं पहले बहुत अच्छा खाना बनाता था, मम्मी की हेल्प करता था, कैन आई स्टार्ट अगेन? यार जिम बंद हो गया, जिम यूज्ड टू बी माय कोपिंग मैकेनिज्म कि हुँ, मेरा जितना भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में जाके जिम में निकाल आता था। हुँ, डू इट स्टार्ट एट योर होम, बट फाइंड और मेक योर सेफ स्पेस एट होम। आई हुँ, वुड लाइक आई कैंट एम्फसाइज इनफ। सेकंड, कीप टॉकिंग टू पीपल। जब हम बाहर जाते हैं ना, हुँ, मतलब आई डोंट टॉक टू मच ऑफ पीपल, बट इवन मेट्रो वाले से छोटा सा कॉन्वर्सेशन या बाहर जाके देखना कि अच्छा हुँ, उनके बच्चे हैं वो मेट्रो के पोल पे झूल रहे हैं हुँ, या फिर यू नो लाइक वेंडर्स के पास में जाना या ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जाना। हुँ, ये सब चीजें बेसिकली एक ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाती हैं, बट अगर आप अपने घर में खुद को कैद कर रहे हो तो मेक श्योर आप वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड रहो, इवन इफ ये आपकी हुँ, हैबिट नहीं है। आपको लगेगा कि अरे सामने वाला बोलेगा चेप हो रही है, चेप हो रहा है टाइप्स, हुँ, स्टिल डू। हुँ, नॉट फॉर यू लिसनिंग टू समथिंग बट फॉर योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको वो एक वैलिडेशन देगा कि यार सिर्फ मेरा ये हाल नहीं है, सब हुँ, लोग इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। या एवरीबॉडी इज फेसिंग दिस कि यार बाहर निकलने की बेचैनी, बाहर यू नो वी आर कन्फाइंड नाउ एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक टुगेदर, हुँ, अकेले नहीं हूँ मैं। वो जो वैलिडेशन है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हुँ, डिसिप्लिन की बैंड बज जाती है जब भी लॉकडाउन होता है या जब भी वेव्स आती हैं। या मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड। आपके अलावा और कोई ये चीज़ कर नहीं सकता। एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पानी का इंटेक ठीक रख रहे हो, आप यू हैव अ फिक्स्ड टाइमिंग कि चाहे ऑफिस के वर्क आवर्स कितने भी बढ़ जाएँ आपके, आपकी क्लासेस कभी भी हो रही हैं, बट हुँ, यू आर श्योर कि इस टाइम पे मुझे अपने आप को ये एक बुक रीड करनी है या मेरा एक टाइम फिक्स्ड है कि ये 10 मिनट मुझे चाय ब्रेक के लिए लेना ही लेना है। नो मैटर हाउ योर ऑफिस पीपल आर कीपिंग यू बिजी। हुँ, ये डिसिप्लिन वाली जो लाइफ है, पूरा शेड्यूल जो आपको मेंटली फिट रखेगा और एक्टिव रखेगा, वो बहुत जरूरी है। हुँ, लास्ट फोर्थ थिंग, जो फोर्थ एडवाइस मैं दूंगी अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, कीप प्लेइंग लॉट ऑफ पजल्स। ठीक हुँ, है, मतलब पूरा दिन रील रील मत देखना, देख सकते हो थोड़ा बहुत, हुँ, बट वो आता है ना, देर आर लॉट ऑफ गेम्स, सुडोकू हो गए, क्रॉसवर्ड्स हो गए, हुँ, आपके 2048 हो गया, आपकी पजल्स हो गई, वो जो बचपन में जिगज़ॉ वाली पजल्स होती थी, या या आई वुड से कि गो फॉर दैट। अब जब आप इस तरीके से अपने माइंड को चैलेंज करते हो, जो कि अब बाहर जाके नहीं हो पा रहा, हुँ, राइट? पहले क्या होता था हर्षित, जब मैं बाहर जा रही हूँ और वाले से बार्गेन कर रही हूँ, मेरी 4 स्किल्स काम आ रही है। आई एम कैलकुलेटिंग, माय मैथमेटिकल ब्रेन इज़ एक्टिव। हुँ, सेकंड, मेरा नेगोशिएशन स्किल इज़ एक्टिव, माय कम्युनिकेशन स्किल इज़ एक्टिव। हुँ, थर्ड, माय मोटर स्किल्स आर एक्टिव, ठीक है? हुँ, एंड फोर्थ, मैं उससे जो एक इंटरैक्शन कह लो या एक सोसाइटी का जो स्टीरियोटाइप है कि अच्छा ओके सभ्य दिखना है, बहुत हुँ, पोलाइटली बात करनी है, दैट हुँ, बैक एंड में जो चलता रहता है, वो खत्म हो जाता है यार कोविड के टाइम में। हुँ, उसको एक्टिव रखो, वरना ये लोनलीनेस इतनी एडिक्टिव है ना, तुम्हें एकदम से फिर चेंज महसूस होगा, द मोमेंट दिस विल बी ओवर। हुँ, फिर बहुत चैलेंजेस आएँगे, तो उस चीज़ को अपने आप में एक्टिव रखो कि मेरे मेरे बॉडी नए न्यूरॉन्स क्रिएट करते रहे और मैं हेल्दी रहूँ मेंटली, उस हुँ, चीज़ को फेस कर। हुँ। सो हुँ, आपको अभी मैं एक फ्रेंड की वो बताता हूँ, उसमें हुआ क्या था कि लाइक यार वो कह रहा था कि यार हर्षित मैं ना बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, अलोन फील कर रहा हूँ। कॉलेज में रह के 70 बंदे उसके साथ आस-पास है, पर फिर भी वो कह रहा है अलोन फील कर रहा हूँ। तो उसका क्या हुँ, रीज़न हो सकता है? आपको क्या लगता है? और फिर वो कैसे कोप अप कर सकता है उस चीज़ को, हुँ। लोनलीनेस को? अ, ओके,
पहला रीजन डिप्रेशन का स्टार्ट हो सकता है, ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन। जब आप खाली बैठे हो और यू आर सिंकिंग, मतलब एकदम हॉलो फील हो रहा है, ब्रेन एकदम, इट्स लाइक कि आप पगला गए हो कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, दिस Yeah. इज नॉट मी, बट आई डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर माई इमोशन, आई हैव ऑन माई ओन थॉट्स। Hmm. इमीडिएटली सीक अ साइकेट्रिस्ट, नॉट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। Hmm. एंड साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा और वो मेडिसिन आपको लेने हैं। बहुत Hmm. सारे मिथ है कि अरे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, मेडिसिन लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। सी, Hmm. सिचुएशन ऑलरेडी इतना वर्सन अप कर चुके हो आप कि अब मेडिसिन लिए बिना आपका हेल्प नहीं होने वाला। ठीक Hmm. है। Hmm. सेकंड, अगर इमीडिएटली मेडिसिन वाला हेल्प रिक्वायर्ड है बट अवेलेबल नहीं है, या Hmm. आपको थोड़ा 5-7 दिन रुक के यू वांट टू गो अहेड विद दैट, you see that what gives you that spark or how you can bring out the self care activity। Hmm. मतलब आपको पता है कि आप 70 लोगों के साथ हो, फिर भी आपको लोनली फील हो रहा है, what will you just become conscious कि what will make me feel better Hmm. right now, Hmm. is it something which like I am craving for someone special, someone I am Hmm. craving for my mom dad का Hmm. presence in my life, maybe Hmm. I need कि you know एट टाइम्स देयर आर लाइक आई एम विद, मैं एक फंक्शन में हूँ, बट Hmm. दिमाग में कॉन्स्टेंटली सिर्फ ये चल रहा है, यार मेरी वो बेस्ट फ्रेंड आ गई होती ना इस फंक्शन में तो मजा ही आ जाता। Yeah. मतलब आई एम देयर मेंटली, सॉरी फिजिकली, बट मेंटली आई एम नॉट देयर। Hmm. वो सिचुएशन क्या उसके साथ हो रही है एंड हाउ ही विल गेट टू नो जब उसको कोई वो चीज कॉन्शियसली रिमाइंड कराएगा। तो Hmm. यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है माइंडफुलनेस या कॉन्शियस होने का, जो वो कर सकते हैं। Hmm. कि लोनलीनेस अगर फील हो रहा है तो उस टाइम पे, अगर ये बहुत सिवियर है या आपको बहुत परेशानी हो रही है इस चीज को लेके, तो इमीडिएटली स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, गो टू साइकेट्रिस्ट। अगर आपके पास इमीडिएट हेल्प अवेलेबल नहीं है, प्लीज बी कॉन्शियस कि आपको चाहिए क्या, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या आप डिनायल में हो, क्या आप किसी चीज को चाह रहे हो और वो Hmm. नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, Hmm. इज देयर अ एपिसोड जिसकी वजह से आप यहाँ आ गए हो, मतलब मैं कुछ चाह रही थी कि Hmm. मेरे ये मार्क्स आ जाए या मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, एंड देन 5-7 डेज मेरा पूरा एकदम ब्लैंक होके गया क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं मिली। तो Hmm. इट कुड बी कि आई डोंट वांट टू टेल एवरीबॉडी एल्स, बट आई नो, मतलब बाद में रियलाइजेशन होता है कि ओके इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो Hmm. दे हैव टू कॉन्शियसली माइंडफुली दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे लोनली फील हो क्यों रहा Hmm. So like, है, एंड थेरेपी अगर हो सके तो hmm. वो तो ऑलवेज एडवोकेट फॉर दैट। So so like यहाँ पर ना जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आएगा कि लोग ऐसा कहते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अकेले रहना सीखो, तुम्हारे को अकेले ही चलना है, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। मतलब जो मेन चीज होती है वो ये चीज होती है कि आप अगर अकेले काम कर रहे हो तो आप, मतलब फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर ये क्रॉस क्वेश्चन आएगी कि भाई अकेले रहना सीखना चाहिए, पर आप तो कह रहे हो कि अकेले रहना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आप क्या आंसर करना चाहोगे? तो जब वो कहते हैं अकेले रहना सीखो, उनका मतलब ये है कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, हम्म। राइट? When I say dependent, you can be emotionally dependent, you can be financially dependent, you can be physically dependent, हम्म। right? हाँ, there are multiple ways। अब फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं, हम्म। लोग लड़के या लड़कियां, दे आर हम्म। कॉलिंग देयर पार्टनर एंड हम्म। सारा इमोशनल डंप कर दिया, आज का पूरा दिन का पूरा बैगेज उनको दे दिया। हम्म। व्हाई? राइट? व्हाई डिड यू नीड somebody टू बी हम्म। इमोशनली डिपेंडेंट कि जब तक मैं उसको अपने दिन की सारी चीजें नहीं बता देता, आई डोंट फील हैप्पी। हम्म। केयर और इमोशनल डंपिंग में बहुत देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, हम्म। राइट? तो यू आर समवेयर डिपेंडेंट इमोशनली ऑन योर पार्टनर हम्म। या फिर फाइनेंशियली ऑन योर मॉम डैड। तो जब अकेले चलने की बात है ना, तो आप एक वही वाली बात आ गई कि को एग्जिस्ट करना, कि हाँ हम हैं तो सोशल एनिमल ही, बात हम्म। कर रहे हैं, पर हम इतना डिपेंडेंट नहीं हो गए कि अगर आज एक दिन किसी ने फोन नहीं उठाया, कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, कुड बी योर कॉलेज बडी, कुड बी योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एनीबडी और मॉम डैड, हम्म। कि आप इतना डिपेंडेंट हो गए कि वो इट बिकेम सो हैवी ऑन योर हेड कि आप कोई कुछ कर ही नहीं या। पा रहे हो, या। राइट? तो हम्म। ऑलवेज भी कि हाँ अकेले चलोगे लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो वो हम्म। चीज है कि बाकी लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ में आना जाना लगा रहेगा, बट यू विल नॉट अटैच टू दैट लेवल कि अगर ये नहीं तो मैं,
हम्म दैट इज टॉक्सिक। हम्म सो लाइक ये क्वेश्चन ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी मोम का क्वेश्चन था, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पर ऐसा लगता है कि ये सारी मोम्स मतलब जो भी है वो सब फेस कर रही होंगी। वो ये है कि लाइक अभी आपको पता है जैसे कोविड आ रहा है तो ऑनलाइन हो चुके सब बच्चे। क्या है कि ऑनलाइन राइट, पढ़ नहीं पा रहे और वो क्या कर रहे हैं, अलग चीजें पे वो कर रहे हैं, लाइक ब्लॉग्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सारी मम्मियां परेशान है इस चीज को लेके कि बच्चा उनका पढ़ नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, टाइम पास ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो फिर उनके पास बहाना है कि अब ऑनलाइन हम क्या करें, हम बाहर नहीं निकल राइट। सकते। तो फिर उनको अपने बच्चों को कैसी एडवाइस क्या देनी चाहिए? आप मोम्स को कैसे, इंडियन मोम्स को कैसे एडवाइस देना चाहोगे कि लाइक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्या बताएं उनको, क्या सलाहें दें कि लाइक यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अगर कुछ और चीजें इन्वेस्ट करते हो तो शायद आप कुछ अलग कर पाओगे। तो आप क्या कहना चाहते पेरेंटिंग के केस में अगर बच्चा 16 साल से कम है, ठीक हैं? है? हम्म तो मॉम डैड हैज़ टू टेक द लीड ओवर हियर। व्हेन आई से लीड, आपका बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है, कब क्लासेस ले रहा है, यू हैव हम्म फुल राइट टू चेक, हम्म ठीक है? हम्म कि मैंने कब क्या कैसे मेरे बच्चे ने क्लास ली, फिर क्लास लेने के बाद में फिर फ़ोन उससे ले लेना। हम्म टिल 16 इयर्स ऑफ एज हम्म आप एक लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन यूसेज दे दोगे उसको। हम्म As a parent, हम्म and with parental lock, where they cannot access Chrome or other websites or other apps, only Meet और Zoom जहाँ पर भी आपके बच्चे की क्लास हो रही है। हम्म प्लस आप उनको, जैसे हमारे स्कूल में चलता था ना चीजें 16 साल की उम्र तक, कि पूरा एक शेड्यूल टाइम टेबल कि अच्छा इतने टाइम तक तुम पढ़ोगे, अभी तुम फ्री हो जाओगे, तो उनके लिए हम्म घर में एक्टिविटी बनाना। एंड हम्म इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ आइडियाज फॉर दैट। या घर में आप कैसे अपने बच्चे को एंगेज रख सकते हो, उनके अंदर रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करवा सकते हो, उनसे कम्युनिकेशन करवा सकते हो, एक्सटेम्परी या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पजल्स उनके साथ खेल सकते हो, जैसे होता है, राइट? हम्म मतलब मोमेंट 16 साल से ऊपर आपका बच्चा है, हम्म यू हैव टू गिव देम दैट स्पेस। आपका हम्म बच्चा इतना बड़ा है, इतनी समझ में आ चुका है कि उसको पता है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो हम्म मुझे खुद के लिए पढ़ना है। यू कांट लाइक जैसे हमारे फोर्स माँ नहीं कर बाप का सकते। होता है कि अरे डंडा दिखा के पढ़ाई, वो चीज काम नहीं करेगी हुँ, अब 16 साल के बाद। और हुँ, 18 साल के बाद तो लाइक बिल्कुल भी वंस नहीं। यू हैव दैट लीगल राइट्स है कि भाई तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एज़ अ माँ-बाप, अगर आप माँ-बाप भी हो, तब भी लाइक आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक हुँ, है? सो इन दैट सिचुएशन, कम्युनिकेशन एंड असर्टिवनेस, ये 2 चीज़ें हैं जो माँ-बाप के लिए काम में आएँगी। बच्चे को समझाना, बताना कि देख, आई एग्री कि हर चीज़ तेरी फ़ोन पे होगी, आई हुँ, एग्री कि तुझे फ़ोन, लेकिन उस फ़ोन का यूसेज तुझे कैसे अच्छे से करना है, ये एक हुँ, माँ-बाप बता सकते हैं, हुँ, राइट? कि देख तेरे अंदर यू डांस रियली वेल, व्हाई डोंट यू टीच समबडी, हुँ, चाहे फ्री में ही सिखाओ। तो देयर विल बी अ स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस इन द किड कि अच्छा हाँ, मैं डांस अच्छा करती हूँ, मैं डांस सिखा सकती हूँ। या और वो डांस सिखाने में ही उसकी अ, कस्टमर वाली स्किल, कंज्यूमर से कैसे बात करनी है, कोई हुँ, फ्री में भी तुमसे क्यों सीखेगा, हुँ, राइट? तुम्हारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए ना, तुमको आना चाहिए उनको कन्विंस करना, या राइट? आज की डेट में फ्री में भी कोई तुम्हारे पास में नहीं आता है। यू हुँ, शुड हैव दैट टैलेंट एंड कैलिबर। तो हुँ, अगर आप वो कह रहे हो कि अच्छा चल फ्री में भी तू बच्चों को सिखा रही है, तो आपके बच्चे का दिमाग एक बारी को तो हुआ ना कि यार मैं ये कर सकती हूँ, दिस इज़ समथिंग न्यू एक्साइटिंग फॉर मी। या और ये पढ़ाई से हट के बात हो रही है। हुँ, राइट, बट वो माँ-बाप को वो चीज़ समझा के उनको सपोर्ट करना या मोटिवेट करने वाले सिचुएशन में बात आई, कि वो कैसे उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों में सहारा दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी-पापा को हर्षित से कुकिंग करवानी है। हर्षित का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं। नाउ योर मॉम इज़ अवेयर कि हाँ, हर्षित इज़ देयर ऑन यूट्यूब। नाउ अब हर्षित को यूट्यूब से रिलेट करके घर का काम करवाना। सो सपोज़ करो योर मॉम कम्स टू यू एंड सेज़ कि यार एक दिन तू व्लॉग बना, और वो व्लॉग एक रख कि रोल प्ले दैट आई बिकेम मदर ऑफ माय हाउस फॉर वन डे, हुँ, राइट? और एक दिन के लिए तुमने वो सब किया, सब्जी खरीदी, बनाई, कपड़े धोने हैं और पापा को लंच पहुँचाना है, और मम्मी को बोला मम्मी ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ, एवरीथिंग। हाउ डिड यू फेल्ट दैट डे, राइट? तो वो रोल प्ले में उनको भी समझ आएगा, हमारी मॉम को, हुँ, कि यार राइट, मतलब पूरे दिन भर फ़ोन चलाना भी आसान नहीं है, हाँ, राइट? आँखें दुख जाती हैं, या मेरा फ़ोन ऐसे चलाते-चलाते मैं ही थक गई।
या हम्म, पूरे दिन भर बैठे रहना वाज डिफिकल्ट, एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. या So this is the kind of negotiations we can do, and tricks and tips which we can apply in daily life as a mom or as a kid both. या सो लाइक आप सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक इसने काफी इम्पैक्ट कर रहा है हमारी यंग जनरेशन पर भी, हमारी अडल्ट्स पर भी, सबने। और लाइक कल मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था, उन्होंने कहा था कि लाइक ऑनलाइन का बूम आ चुका है, वहां पर सारा कुछ, अब सारा कुछ लाइक फेसबुक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एड मार्केटिंग, ये सारा कुछ चल रहा है। तो लाइक और इससे ना कई बार एडवांटेज तो है ही, पर डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कैसे ये उनका मैकेनिज्म रन कर रहे हैं या क्या करते हो? Um, okay, I would say हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है, हम्म, हर चीज, ठीक है. हम्म, और the moment you start exceeding the limits, हम्म, it becomes very difficult for you and it becomes addictive, हम्म, right? या रिसेंट लाइक 2 साल पहले ही DSM-5 हमारा एक मैनुअल होता है जिसमें हम डिसऑर्डर पता करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या है. उसमें फोमो ऑफिशियली took an entry, and I हम्म, was shocked. एंड आई वाज शॉक्ड टू द लेवल कि यार फोमो तो मतलब हम ऐसे कैजुअली यूज कर लेते थे कि अरे मुझे फोमो हो रहा है, मुझे फोमो हो रहा है. You know, fear of missing out is as real and it's a disorder. 2 years back that happened, and then I realized कि oh, social media is so integral part now that it is in DSM-5 manual now. You know, या तो वहां पे अगर आप यूज करना चाहो, सोशल मीडिया इज अमेजिंग. हम्म, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, लाइक अगर हम बात करें तो हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे, या ये भी सोशल मीडिया ही कहलाएगा, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। बट the people who decided to watch this video, they're हुँ, actually committed to learn something new. या ठीक है. रील्स में भी like there are all kind of content available on social media. What you're able to consume is something that makes you. हुँ, तो वो भी एक इंडिविजुअलिटी है ना तुम्हारी, जो शायद सोशल मीडिया के यूज से निखर भी सकती है और बिगड़ भी सकती है. हुँ, अब बिगड़ कैसे सकती है कि लाइक फॉर एग्जांपल आई एम कॉन्शियस कि ओह माय गॉड अब मैं इस ड्रेस में आ गई, नेक्स्ट टाइम व्हेन हर्षित इज आस्किंग मी फॉर पॉडकास्ट आई कांट वियर दिस स्वेटशर्ट और पोलो. हुँ, This is here. या Like as if nobody else is thinking about this. या राइट, वो सोशल प्रेशर कि ओ माय गॉड, मतलब मुझे आई नीड सम वेरी गुड, पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा चाहिए, एंड आई शुड बी कमिंग अप विद द फुल मेकअप एंड एवरीथिंग, नहीं तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, पीपल विल नॉट वॉच मी. हुँ, दीज आर प्रॉब्लमैटिक, जो हुँ, सोशल मीडिया ने खड़ा कर दिया. हुँ, स्टैंडर्ड्स बहुत अनरियलिस्टिक सेट कर दिए हैं. हुँ, दिस इज नॉट हाउ, मैं आज घर पे हूँ, मैं क्यों मेकअप करके बैठूंगी, मैंने लिपस्टिक लगा ली बिकॉज आई वाज फीलिंग इट ओवर. मतलब पीपल अंडरस्टैंड ना कि यार मैं क्यों क्यों छुपाऊं मैं ये पिंपल, या मैं घर में बैठी हूँ. या मतलब आई शुड कम आउट एज अ रॉ, सबके पिंपल होते हैं, अकेली हुँ, मैं नहीं हूँ, एंड हुँ, आई एक्सेप्ट दिस. हुँ, बट सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत हद तक फेक है, विच इज अ प्रॉब्लम. हुँ, उसकी वजह से सोशल सोशल प्रेशर और पीयर प्रेशर आ रहा है, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम. सब हुँ, सब गोवा जा रहे हैं, सब मनाली जा रहे हैं, इधर मैं सल्किंग यार, मेरे या मेरी लाइफ, इतना लाइफ बर्बाद हो गया है. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जहां आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई लाइफ विद हुँ, अदर्स. लाइक यू हुँ, वोंट बिलीव हर्षित, बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था मेरे साथ में, जहाँ पे आई वाज लाइक कि मुझे ना डिस्कॉर्ड हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था. हुँ, And I felt, यार, am I old now that I can't understand a small little app? या और ये आजकल का यंगर जनरेशन है, दैट इज लाइक वो इतने जल्दी इजीली समझ पा रही है. हुँ, मतलब मुझे मतलब एंड देन इमीडिएटली आई ब्रॉट सेंस टू मी कि इट्स ओके, आई कांट डू एवरीथिंग, व्हाई एम आई इवन कंपेयरिंग. या और वो इतना ऑटोमेटिकली हुआ ना हर्षित, मुझे खुद को मतलब बाद में मैं सोचे देखिए मैंने ऐसा क्यों सोचा, लाइक हुँ, व्हाट मेड मी लाइक दैट. हुँ, जस्ट बिकॉज़ कि मैं एक ऐप नहीं चला पा रही हूँ, या मैंने खुद को जनरेशन गैप में डाल दिया. बिल्कुल, मतलब इट्स रॉन्ग, इट्स मतलब माय बिहेवियर वाज़ रॉन्ग डिस्पाइट. चलो ठीक है, मैं साइकोलॉजिस्ट थी, मुझे समझ आ गया कि मुझे ऐसे नहीं करना है, अपने बारे में ऐसे नहीं सोचना है. हुँ, बट इमेजिन देयर आर सो मेनी जिनको साइकोलॉजी का नॉलेज भी नहीं होगा और वो ये सब रोज़ कर रहे होंगे, या बिल्कुल, राइट? वो सब चीज़ों के लिए हिसाब से सोशल मीडिया आई डोंट लाइक. बट
you can reach out to larger audience. You can hear out so amazing people. Uh, just to name, Nilesh Mishra is one of the guy. Okay, he's in Lucknow. और वो हम्म उनके सारे पॉडकास्ट यार, उनके 2.5-3 घंटे के यूट्यूब के वीडियोस आते हैं. मैं पूरा पूरा दिन बैठ के सुनती रहती हूँ. एंड आई एम लाइक यार, सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे से कितना कुछ मिस हो जाता. या And I love that. Ki, wow, even you meeting you, Harshit, like, हम्म I have learned a lot from you also when you या ask these questions. It हम्म gives me a chance to introspect. या अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो तू और मैं इतनी अच्छी बात कैसे कर पाते यार. आई एम लाइक हैप्पी ऑल्सो, बट हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बाउंड्री बनानी है और हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको यूज करना है. हम्म सो लाइक आज मैं ना एक और क्वेश्चन, एक बहुत ये ना बहुत मेजर क्वेश्चन है जो आजकल हर यंग जनरेशन बात जो फोकस कर रही है या फिर फेस कर रही है, हाँ. वो ये है कि रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज्यादा लोग रिलेशनशिप में घुस जाते हैं या फिर ब्रेकअप्स होते हैं, तो इस पे आपको क्या हुआ है कि क्या ये सही चीज है या नई चीज है, या ये नहीं करना चाहिए, ब्रेकअप को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कहना चाहोगे? Hmm, पता नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा पुराना है. हम्म अ, पुराने ज़माने में ना, जब हमारे मम्मी-पापा की बात करूँ, दादा-दादी की बात करूँ, उनके ज़माने में कोई चीज़ खराब होती थी ना, तो वो उसे सही करवाते थे. हम्म हमारे जनरेशन में अगर ग्राइंडर खराब हो गया, अ, बल्ब खराब हो गया, सीधा उसे फेंक के नया ले आते हैं. या और यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में हो रही है, व्हिच आई डोंट लाइक. हम्म मतलब पुराने ज़माने में अगर लड़ाई हो गई, हम्म कुछ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ arguments or rather a disbalance going on, हम्म वर्क लाइफ बैलेंस में टाइम नहीं दे पा रहे हो, फिर भी दे यूज्ड टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप. आई हैव नेवर सीन कि जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है या जो दादा दादी वाली जनरेशन है, उन्होंने उन्होंने ऐसा किया हो कि हाँ, तेरे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग. और किया हम्म भी तो फिर नेक्स्ट डे सॉरी भी बोला. मतलब या अगर या गुस्से में बिल्कुल निकल भी गया, बिल्कुल दे यूज्ड टू वर्क ऑन इट. दे नेवर सेड कि ओके गिव अप. हम्म आज की जनरेशन में लिव इन में रहने के बाद भी दे गिव अप. हम्म Okay, it's not working out, I'll find someone else, you go chill या out. या You know, the terms like mutual breakup, it shocks me. Shocks me. मतलब मेरे को, मुझे नहीं समझ आता. तो मैं या बहुत ओल्ड फैशन. यार सिंपल सी बात है, nobody will be so perfect, so हम्म perfect that custom made. ये सब मूवीज की बात होती है कि हाँ, okay, this is like that. हम्म You apparently वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप. और एक रिलेशनशिप में रहना बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड है, और आज की जनरेशन हो चुकी है लेजी. हम्म आज की जनरेशन को अगर सच्ची में बोल दिया जाए कि भाई कल से व्हाट्सएप नहीं है, तुम्हें चिट्ठियां लिखनी है, लिख के ले ले, सारे ब्रेकअप होंगे सारे. नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के टाइम में यही होता था ना, लैंडलाइन होता था, टाइम या दिया जाता था कि सुनो, आप 9 बजे फोन के पास रहना, हम कॉल करेंगे. राइट. एंड या एंड इमेजिन दैट लेवल ऑफ, और वो मिस कॉल मारना लैंडलाइंस पर, या लॉन्ग कॉल की, इतनी घंटे जाके छोड़ दूंगा मैं, समझ जाना, आई एम मिसिंग यू. यू हम्म नो, ऑल दैट. आज के टाइम में आप जितना जिससे बात कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन और हायर 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 सेट होती जा हम्म रही है, एंड यू हैव बिकम वेरी लेजी. हम्म एवरी सिंगल टाइम यू नीड द प्रेजेंस, लेकिन कमिट नहीं करना. हम्म राइट. ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू चेंज, वरना ये ब्रेकअप वाला साइकिल चलता रहेगा. हम्म नाउ योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि चलो ब्रेकअप अब हो गया, तुम हम्म चाहते भी नहीं थे, वन साइडेड ही हुआ, या हम्म इट जस्ट डिडंट वर्क आउट, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, या ठीक है, जो भी कुछ रीजन हुआ, ब्रेकअप हो गया. तो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू हील, टू अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट पैटर्न, टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप क्यों हुआ. हाँ अगर किसी और वजह से हुआ या हालात ऐसे हो गए, कैन यू वर्क ऑन दैट. क्या नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ ऐसा है जो मैं खुद में चेंज करूं, उस ब्रेकअप से सीख करके, और हम्म आने वाली जो भी कोई पार्टनर है, या आने वाला जो भी कोई इंसान है मेरे जीवन में, क्या हम्म कैन आई मेक हिम फील लिटिल बेटर, कैन आई मेक हिम फील कि okay, I'm not going to repeat the mistake which I did for my previous relationship. या 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 Yeah.
That is something like take good 6, 7, 8 months. ऐसा मत करना कि भाई कल ब्रेकअप हुआ है, चल लड़की ढूंढ के आते हैं, कल ही Tinder पे काम. Don't do that. Yeah, I know it is easy कि तुम स्टार्ट हो एकदम cool dude types, तुम्हें मिल जाएगी भाई. I am not denying, but अपने लिए टाइम लो, heal your all the trauma, वरना तुम उसी ट्रॉमा को जाके अपने नए पार्टनर पे प्रोजेक्ट कर दोगे, which is absolutely wrong. ठीक है, चाहे तुमने चीटिंग करते हुए पकड़ा हो, चाहे तुम्हारी नीड हो कि यार मैं जैसे ही मैसेज करूं इमीडिएटली टेक्स्ट मैसेज वापस आए. दिस इज ऑल रॉन्ग. दिस इज लाइक यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ये मेरे पैटर्न ऐसे क्यों है. व्हाई डू आई वांट somebody to be available for me 100 times if I am texting, तो वो 100 के 100 टाइम्स रिप्लाई करेगी या करेगा. तो वो सब चीजों को अपने पैटर्न को समझ के फिर नया रिलेशनशिप में जाना, वरना सेम चीज रिपीट होगी और बैक टू बैक ब्रेकअप का साइकिल चलता रहेगा. तो दैट्स सो लाइक मेरे को एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन से कि एक पर्सन को पता कैसे चल सकता है कि वो एक फ्रूटफुल लाइफ या एक अच्छी लाइफ जी रहा है. कि लाइक आपने कहा ना कि यार ये चीज आपकी कभी वो खत्म नहीं होएगी, आप हमेशा हमेशा बढ़ते रहोगे कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो उसको मतलब अंत नहीं है इस चीज का, मेरे को ऐसा लगता है. बट फिर भी एक कब ऐसा पता लग सकता है कि ये फ्रूटफुल लाइफ अब मैं जी रहा हूँ. ये बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया. आई थिंक कभी पता नहीं चलना चाहिए. अगर आपको पता लग गया कि आप फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हो, आपका चैलेंजेस को फेस करने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा. आप बहुत शांत हो जाओगे, आप बहुत स्टेबल हो जाओगे. वो होना ही नहीं चाहिए. अगर मान लो आज मुझे कोई आके बोले कि मनीषा व्हाटएवर यू वांटेड टू डू यू हैव डन, तो मेरा थॉट क्या होगा, अब आगे क्या करूं मैं, सब कुछ जो चाहिए था वो तो कर लिया. या बट till now, like your question, coming back to the question, मुझे नहीं पता whether it was fruitful to somebody or not. I am constantly thriving. I am my own competition. और मैं रोज सुबह उठती हूँ और रोज सुबह कहती हूँ आज कुछ फ्रूटफुल करेंगे. ठीक है, I am not denying कि कल मेरा फ्रूटफुल नहीं था. Was that enough fruitful to call कि मेरा लाइफ फ्रूटफुल है? I don't want to know that. मेरा वो खत्म है. फिर सुबह उठ के क्या करूंगी यार मैं, फिर से पूरा दिन रील में ही जाएगा ना. कि आज मैं ये पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, आज मैं ये वाली रील देख लेती हूँ. तो आई डोंट थिंक कि किसी को ये आंसर का मतलब हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एक्शंस हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं दूसरे की लाइफ पे. लेकिन आपको ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हाउ फ्रूटफुल योर लाइफ. At least for me, till my last day of my life, I just want कि हाँ इम्पैक्ट बना रहे, बट मेरी लाइफ कितनी फ्रूटफुल थी या नहीं थी वो बाकी लोग देखें. मतलब जब मैं चली जाऊँ इस दुनिया से शायद तब ये सारी बातें हो तो बेहतर है, मेरे सामने मत करो. सो लाइक अब इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि लाइक आप चैलेंज की बहुत बात कर रहे हो और मैंने ना ये चीज सुनी थी कि आप मतलब मैंने खुद भी बोला था कि रेजोल्यूशन मत लो. आप बहुत से लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, चैलेंज लो. आपको क्या लगता है कि चैलेंज लेना इज नेसेसरी, मतलब चैलेंज लेना क्यों जरूरी है या नहीं, क्या कहना चाहोगे इसमें? Awesome question. मैं एक तो कितनी खुशी हो रही है ना हर्षित, that your level of maturity is so good, so happy with that. Yes, absolutely. Resolution क्या होता है? It's a kind of a challenge, right? लेकिन क्योंकि जो typical cliched चीजें होती है कि rules are meant to be broke, resolutions are meant like created to be broken. फिर आप वो सब चीजें अपने दिमाग में डाल लेते हो और आप उन्हें पूरा नहीं करते. That is the problem. But the moment you are sure, उसके लिए आपको करो. For example, I want to work on my health. I just want to be fit and healthy. I am not going to wait कि अच्छा 1 तारीख तो चली गई, अब मैं कैसे करूंगा, या this can't be done. Do it today, do it now. आज मेरे दिमाग में ख्याल आया है ना, why would I wait कि 1 फरवरी से करूंगी, right? आज I am in the set कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, my physical activity is absolutely zero, which is impacting me indirectly. Like mentally I am not fit, physically I am not able to move, stamina, एक स्टेयर चढ़ने में like panting immediately. वो चीज को मुझे कैसे ठीक करना है, वो उसके लिए मेरे लिए आज बहुत है. तो yes, you're right, take the challenge, but don't wait कि अच्छा ओके एक कोई न्यू ईयर आएगा फिर मैं रेजोल्यूशन लूंगी
उस रेज़ोल्यूशन पे तभी काम करूँगी, यू नो, या ये अगले साल का रेज़ोल्यूशन होगा, क्यों? तुम्हें पता है अगले साल तक तुम रहोगे भी या नहीं रहोगे, या बिल्कुल। यू नो? हुँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब एंड विद कोविड वी हैव सीन सो मेनी यंग डेथ अराउंड। या अभी भी कोविड में भी अगर तुम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या I agree that I'm very happy that you are a very optimistic person, very hopeful person, but I would still say don't wait for tomorrow. हुँ, आज तुम्हारे मन में ख़्याल आया है, do it in the evening. हुँ, ये हुँ, पॉडकास्ट सुनते-सुनते ही तुम्हारे मन में ख़्याल आया कि हाँ यार, कुछ तो रेज़ोल्यूशन लिया था, नहीं पूरा हो पाया, do it today. या Don't wait for the you know कि अरे अब 1 फरवरी को करेंगे या ऐसा कर देंगे. No, don't go for that. Just do it. Just do it today. हुँ। सो थैंक यू सो मच दी, आप मेरे चैनल पर आए, बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने काफ़ी कुछ चीज़ें I बताई। should be saying that Harshit, इतने amazing questions लेके आना, and with the level of maturity and you know how you handled everything, it's beyond amazing. I'm थैंक so यू सो like मच। impressed and blessed. थैंक यू सो मच दी एंड आपके साथ फिर फ्यूचर में कोलैबोरेशन ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे और एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने मतलब आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी लाइक हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ पे आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। हाइपरटेंशन Oh का एक yes. पॉडकास्ट करना है मुझे कि लाइक क्या, कैसे इसका वो होता है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सो अभी के लिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मनीषा शर्मा दीदी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उनको एक बार ज़रूर देखिए उनका कंटेंट और उनसे बात करें ताकि आपको और सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें पता चलें। सो थैंक यू सो Yeah. मच और के लिए Thank you. अब अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।